ये वो लेके जा रही है इसको गाड़ी। वो वकील आया होगा ना। मलिक नादर तो वही पागल हो जाएगा, उसको पता चल गया तो। मलक जी, ले मलक जी, मलक जी, ओ मलक जी, फंसेगा अशरफ। मलक जी, खुदा के वास्ते बाहर आ गए मलक जी। मलिक किसी को ही फंसाएगा। मलक जी, क्या हो गया? ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? ऐसा गर्दन छुरी के नीचे आ गई हो। छुरी तलवार के नीचे आ गई मेरी गर्दन मलक जी। और नसरीनी किसी वकील के साथ शहर चली गई है पर्चा करवाने। तुझे किसने बताया? अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं मलक जी। और मैं तो उसको समझा के सुलह करने के लिए गया था। घर के बाहर एक मोटर खड़ी थी और अंदर एक वकील बैठा था मलक जी। तो तूने उसको रोकने की कोशिश नहीं की? लानती इंसान। और बड़ी कोशिश की मलक जी, तरले मिन्नतें की, यहाँ तक कि तलाक की धमकी तक दे दी कि अगर तू वकील की मोटर में बैठी ना तो तुझे खड़े खड़े तलाक दे दूंगा। तो फिर वो फिर भी बैठ गई और मैंने भी उसे भी तलाक 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 कह के अपनी जुबान पूरी कर दी। मतलब हो गया तलाक? हो गया काम खत्म। बस बोलने से ही हो गया तलाक? फातिमा को अपने दरख्त पर देखकर तुम्हारी आंखों में कई सवाल थे। मैं तुम्हें हर जवाब देने का पाबंद हूं। वो और मैं उस उम्र से दोस्त हैं जब बच्चों को मर्द और औरत की तमीज भी नहीं होती। उसकी शादी मेरे भाइयों जैसे दोस्त सलमान से हुई है। उसे सलमान को फोन करना था, इसीलिए उसे तुम्हारे अड्डे पर ले गया था, क्योंकि सिग्नल वहीं पर आते हैं। छीन लेगी। आज तो बहुत खुश लग रही हो। अब आता है? कोई बात नहीं है। लगता है डॉक्टर को पक्का पक्का फंसा लिया। गाल भी गुलाबी हो रहे हैं तुम्हारे। कितना चाहती हो मुझसे आज? हाथ लगा के दिखाओ, पूरे कॉलेज को जाके बता दूंगी डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा है तुम्हारा। जाओ बता दो। चल रहा है मेरा चक्कर, जो करना है कर लो। हाँ भाई, तुम जैसी आवारा लड़कियों का हम जैसी शरीफ लड़कियां कर भी क्या सकती हैं। शुक्र है मेरे भाई के साथ शादी नहीं हुई तुम्हारी, वरना मेरे भाई को छोड़ के किसी और के साथ भाग जाते। तुम शुक्र करो कि आज मेरा मूड अच्छा है, वरना इस बात पर तुम्हें कॉलेज के मैदान में घसीट घसीट के हशर नशर कर देती। बढ़िया ही हशर नशर करने वाली। अकेली नहीं हूं मैं, मेरी सब सहेलियां यही हैं, कैंटीन गई हैं। मैं तो सोच सोच के आदी हो गई, क्या बनेगा नसरीन का। वो अशरफ कम वक्त तो उसे घर में भी नहीं घुसने देगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ। एक तलाक दिया कि तीन? 3 इकट्ठी सबके सामने। वापसी का कोई रास्ता नहीं। वैसे अगर नौफल की दोस्त नसरीन को अपने पास ही घर में काम पे रख ले, मैं नौफल से बात करती हूँ। मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरी फातिमा से बात हुई है, वो कह रही है कि नसरीन कुछ देर उसकी तरफ रह सकती है, फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह तुम्हें इस नेकी का अजर दे। और इस वक्त यहाँ पे क्या करने आए हो? फिर मोटरसाइकिल मांगने तो नहीं आए? आया तो नहीं था, लेकिन आपने याद करवा दिया तो ले जाता। ले जा ले जा, नहीं तो रशीद ने साफ कर करके उसका रंग ही उड़ा देना। जब आया तो लाल रंग का था, इसने रगड़ रगड़ के उसे कलेजी कर दिया। ये ले। बातें करवा लो सरताज से जितनी मर्जी। मैं भी आप लोगों से एक बात करने आया हूँ। हाँ बोलो। बता देगा। मैं मीनू को पसंद करता हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं उससे नहीं मिलूंगा, लेकिन मैं मिला उससे आज। इससे पहले कि कोई दूसरा आपको बताए और आपको अफसोस हो, मैंने सोचा मैं खुद इकरार कर लेता। मैं यहाँ बाइक पे उसे कॉलेज तक छोड़ने गया था। सरताज हंस रही है, खुश है? खुश है मतलब।
उसने खुद बताया ना, किसी और ने नहीं बताया, नहीं तो वो नाराज होती। क्या हुआ, सब खैर तो है? पता नहीं भाई, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मा से कहा भी था मैंने, पुरानी दाल मत खिलाओ मुझे, उसी दाल का काम है ये। डॉक्टर के पास ले जाओ, मर रही हूँ मैं। अच्छा चल चल बैठ। भाई जल्दी चलाओ, बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह खैर करेगा, 10-15 मिनट सब्र रख। केसर कला की तरफ ले लो, करीब ही है, वहां डॉक्टर को दिखा दो। खुदा का वास्ते जल्दी चला लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो भाई। जान के लेके आई क्या इस वाले डॉक्टर को, केसर कलां वाले? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। रिलैक्स रिलैक्स, आराम से। क्या हुआ? पता नहीं डॉक्टर साहब, पेट में आग लगी हुई है। भाई जल्दी से पानी ला दो। अरे का आप इसे देखिए, मैं लाता हूँ। अब सुनो, ये बाहर बरामदे में कूलर पड़ा है। जी। हाँ बताओ, क्या हुआ? कब से हो रहा है दर्द? बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, 2 घंटे हो गए। और क्या खाया था? दाल खाई थी। बचाओ बचाओ जान के। ओ ये डॉक्टर नहीं, ये जानवर है। अकेला देखे झपट पड़ा मुझ पर। बचाओ, इसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है। बचाओ। बदनाम, ओ हो। कैसर कला की मिट्टी में ही बेवफाई है। इसने हमेशा हमारे साथ धोखा किया। पहले मेरे साथ हाथ हुआ और अब मेरी बहन की इज्जत पर हाथ डाला गया। इसके साथ क्या हुआ था? मीनू का रिश्ता मांगा था, इनकार हुआ था। ठीक हुआ था। चुप करो पुत्र, कह रहा ठीक हुआ तसल्ली था। रख, अल्लाह करम करेगा। क्यों चुप करूं अब्बा? मैंने थाने जाकर इस डॉक्टर पर पर्चा करवाना। पर्चा कराना है तो थाने जाओ, यहाँ क्यों आ गए हो? ये जज्बाती बच्चा है मलिक साहब, इसे माफ करें और हमारा इंसाफ करें। आप ही तो उस बदकार डॉक्टर को लेकर आए थे। मैं तो उसे मखलूक की खिदमत के लिए लेकर आया था। देख ले मलिक जी, ये खिदमत कर रहा है वो। खिदमत के नाम पर इज्जतदारों की इज्जतों के साथ खेल रहा है। कैसर कला की मिट्टी में ही बेवफाई है। अगर कभी मौका मिले ना तो इस लांती को जरूर घसीटना केसर कला की मट्टी में, इंशाअल्लाह। जवान, मैं तुम्हारी और तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं। तुम्हारे जैसे बेटे माएँ कभी कभी पैदा करती हैं, लेकिन मामला इज्जत का है, इसलिए हौसला रखो। डॉक्टर को उसके किए की सजा मिलेगी। हमें आप पर भरोसा है मलिक साहब, इसीलिए तो आपके दरवाजे पर आए हैं कि आप इस मामले को अपनी बहन बेटी का मामला समझें। ठीक है, तुम अपनी बच्ची को मेरे पास लेकर आओ, वही ठीक तरह से बताएगी कि हुआ क्या है। उसे तो मैं ले आऊंगा मलिक साहब, पर इस डॉक्टर का बंदोबस्त करें कि कहीं ये भाग ना जाए। पर नहीं भाग सकता, मेरे बंदे उसके सर पे पहुंच गए हैं। मुझे तो इस डॉक्टर पे पहले ही शक था, इसकी चाल देख के ही समझ गया था हल्के किरदार का आदमी है। ओ भाई, ये डॉक्टर तो मुझे शरीफ आदमी लगता है, जिसने हर बार हमारा मुफ्त इलाज किया है। ओ चाचा, जिस कौम को मुफ्त की आदत हो जाए ना, वो अच्छाई बुराई का फर्क भूल जाती है।